छोटा लड़का था, आरव। वो हमेशा अकेला रहता था, न ज्यादा दोस्त न ज्यादा बातें। लोग कहते थे ये लड़का बहुत चुप है, लेकिन सच ये था, आरव चुप नहीं था। वो अंदर से बहुत कुछ महसूस करता था। ये दिन बारिश हो रही थी, आसमान धुंधला, सड़कें खाली। आरव स्कूल से घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी गली पर पड़ी। वो गली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गली के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था, यादों का शहर। आरव हैरान हो गया। उसने सोचा ये क्या जगह है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल उसे अंदर जाने के लिए कह रहा था। रहस्यमयी गली। जैसे ही आरव उस गली में गया, सब कुछ बदल गया। बारिश रुक गई, हवा शांत हो गई और उसके सामने एक चमकता हुआ शहर खड़ा था। लेकिन वो शहर थोड़ा अजीब था। हर घर अलग था। कोई घर हंसी से भरा, कोई घर उदासी से, कोई घर पूरी तरह खाली। पहली मुलाकात आरव धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखा। वो बच्चा एक टूटी हुई खिलौना कार को पकड़कर रो रहा था। आरव उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, ये मेरी आखिरी याद है, मेरे पापा की। आरव चौंक गया। आखिरी याद? बच्चे ने सिर हिलाया। हाँ, जब ये भी टूट जाएगी तो मैं उन्हें पूरी तरह भूल जाऊंगा। आरव को एहसास हुआ। अब आरव समझ गया, ये शहर कोई साधारण जगह नहीं थी। ये शहर लोगों की यादों से बना था। हर घर, हर चीज किसी की याद थी। जो यादें मजबूत थीं, वो चमक रही थीं, और जो यादें कमजोर हो रही थीं, वो धीरे धीरे मिट रही थीं। मिशन शुरू। आरव ने तय किया, मैं इस बच्चे की मदद करूंगा। उसने खिलौना कार उठाई और बोला, हम इसे ठीक करेंगे। बच्चा बोला, लेकिन ये ठीक नहीं हो सकती। आरव मुस्कुराया। हर चीज ठीक हो सकती है अगर हम कोशिश करें। यादों की मरम्मत। दोनों शहर में घूमने लगे। उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक दुकान चला रहा था, यादों की मरम्मत। आरव ने पूछा, क्या आप इस खिलौने को ठीक कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। खिलौना नहीं, यादें ठीक करनी पड़ती हैं। असली सच, बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम इस बच्चे की याद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी याद को फिर से जीना होगा। आरव ने पूछा, कैसे? बूढ़ा आदमी बोला, उस पल को ढूंढो जहाँ ये याद बनी थी। यात्रा शुरू। अचानक सब कुछ बदल गया। आरव और बच्चा एक पुराने पार्क में पहुंच गए। वहाँ बच्चा अपने पापा के साथ खेल रहा था, हंस रहा था, दौड़ रहा था। वो पल बहुत खूबसूरत था, दर्दनाक मोड़। लेकिन अचानक दृश्य बदल गया। पापा धीरे धीरे गायब होने लगे। बच्चा चिल्लाया, पापा मत जाओ। आरव ने देखा, ये वो पल था जब बच्चे ने अपने पापा को खो दिया था। आरव का फैसला आरव समझ गया। याद टूट नहीं रही थी, याद डर से कमजोर हो रही थी। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा। डर मत, तुम्हारे पापा कहीं नहीं गए। बच्चा रोते हुए बोला, लेकिन वो दिख नहीं रहे। आरव बोला, यादें देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। जादू होता है। जैसे ही बच्चे ने आंखें बंद की, उसने अपने पापा को महसूस किया, उनकी हंसी, उनकी आवाज, और अचानक पापा की आकृति फिर से चमकने लगी। खिलौना ठीक हो गया। अचानक वो टूटी हुई खिलौना कार अपने आप ठीक हो गई। बच्चा खुश हो गया, मेरी याद वापस आ गई। शहर बदलने लगा। जैसे ही वो याद ठीक हुई, पूरा शहर चमकने लगा। जो घर पहले टूटे हुए थे अब मजबूत हो गए। जो यादें धुंधली थीं अब साफ हो गईं। बड़ा ट्विस्ट, तभी बूढ़ा आदमी फिर सामने आया। Arav, this is very important. You must listen to me. I am pointing at you because you need to understand the consequences. आरव मुस्कुराया, धन्यवाद। लेकिन फिर बूढ़ा आदमी बोला, अब तुम्हारी बारी है। आरव चौंक गया। मेरी? सच्चाई सामने। अचानक आरव के सामने एक आईना आया। उसमें उसने खुद को देखा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी।
सच्चाई। आरव रो पड़ा। उसे याद आया उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और वो उन्हें धीरे धीरे भूल रहा था। अली डर आरव समझ गया। वो अकेला इसलिए नहीं था, वो अपनी सबसे प्यारी याद खो रहा था। फैसला आरव ने आंखें बंद की। उसने अपनी माँ को याद किया, उनकी आवाज, उनकी हंसी, उनका प्यार। चमत्कार अचानक उसकी माँ की छवि चमकने लगी। वो उसके पास आई और बोली, मैं हमेशा यहीं हूँ। भावुक पल आरव रो पड़ा, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू प्यार के थे। अंतिम बदलाव। पूरा शहर अब चमक रहा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अब तुम समझ गए, यादें कभी नहीं मरती, हम बस उन्हें महसूस करना भूल जाते हैं। वापसी अचानक, सब कुछ गायब हो गया। आरव फिर उसी गली के बाहर खड़ा था। बारिश फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार आरव अब अकेला नहीं था। उसके दिल में उसकी माँ की याद हमेशा के लिए जिंदा थी।